अब तो हमको पहले जब मुठभेड़ हुआ ना वहाँ से निकल आए और उसके बाद हम उनको साले ढूंढते रहे। अचानक आ गए, साला हमारा हेलमेट गायब हो गया। इतनी मार मारा है ना, इतने मार मारा है, कभी जिंदगी में कोई मारा नहीं होगा। 4-5 बूंद पेशाब हमारी चट्टी में चुई गया है साहब। अगर ये बीमारी हमें ना आ जाए ना, वह कह गंगा सिंह की गोली मार दे, तुरंत वे ठाई ठूस हो जाते। और कभी तेरे बीमारी आई थी ये बीमारी आज के 2 साल पहले एक बार और आई थी। कब? जब हमने दूसरी शादी की है ना। हाँ। जब सुहाग रात मनाने गए थे तो गंगा के सामने तो वही 12:30 बजे आ गए। हम मेहरारू देख के भाग गए, आज तक वापस नहीं आई साहब। आएगी भी नहीं। आ गए सुनील कुमार गौतम। सुनील कुमार हमको कोनो गोली खवाओ, इसका इलाज करवा लो। चलो तुमका इलाज अच्छी हॉस्पिटल में करवा। साहब ये बताओ, तुम लोगों के पास कुछ गोलियां कारतूसें बची हैं? हमारे पास या है हमारे रिवाल्वर में तो 1 गोली है, 2 गोली और इतना बड़ा कारतूस लिए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ साहब। तेरे पास क्या है? और साहब एक को गोली नहीं बची, तेरी सब खत्म हो गई, सारी गोलियां खत्म हो गई। लेकिन मेरी भी खत्म हो गई। तो फिर साहब मुठभेड़ कैसे होगा? वही तो सोचता हूँ साहब कि अगर बगैर गोली बारूद के चलेंगे तो हम लोग मारे जाएंगे। हमारा कहा मानो साहब, अभी हमारे पास 2 गोली 1 कारतूस बचा हुआ है। 2 गोली में तो है गांव का पूरे हम ढनगना दे। कुछ नहीं होगा। क्यों? जब इतनी गोलियों में कुछ नहीं कर पाए हो, तुमको साले दौड़ा आ गया है। हाँ साहब। तो 3 गोली में क्या कर लोगे तुम? मान लो ठाट तो फिर समाहीन हो जाए, नहीं आप पे गोली लग जाए। हाँ तो मरे के बाद टेटनस हो जाए। मारने के बाद कितने सोगी? साहब आओ चलते हैं, चलिए। महाराज के पास चलेंगे। चलिए साहब। और बताएंगे कि गोलियां बारूद खत्म हो गई, चलिए। इसीलिए गंगा सिंह भाग निकला। आओ चलते हैं। अब हम भी चल रहे हैं और चलते चलते कहना क्या मास्टर, कहने वालों ने कहा है, और चला तो पार तिरछा भैल चूतर डगमग हो, हसत गाल गढ़वा भये समझो पक्का छिनरा हो। रही रे हाय हाय हाय, अरे आवा तेवारी की आवा तेवारी, अजब जबाना आवा तेवारी, अजब जबाना आवा तेवारी। और कोई के छोरी कोई के गाय, चोर चोर मौसिया भाई, और वहू बने हैं सगे व्यवहारी, अजब जबाना आवा तेवारी, आवा तेवारी की आवा तेवारी, अजब जबाना आवा। दरबारी जी महाराज। सेनापति जय सिंह गया है डाको गंगा सिंह को कैद करने, क्यों नहीं महाराज? लेकिन अभी तक वापस नहीं आया मंत्री विक्रम सिंह। अभी तक तो नहीं आया। फॉरम कीजिए, हम लोग उनका इंतजार करते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि गंगा को गिरफ्तार करने गया है राजन, और जरूर गिरफ्तार करके आएगा। अरे कहाँ खुली गंगा मुझे तुम दिखाओ, कहाँ खुली गंगा, अरे मुझे तुम दिखाओ, अरे नहीं राजी कोई अब तुम छिपाओ। सेनापति जय सिंह
पूछना चाहते हैं कितना बड़ा डाकू गंगा सिंह है जो हमारे विजयपुर वासद के अंदर तहलका मचा रखा है। राजन महाराज, और वहां से अगर मैं महाराज, और वहां से अगर मैं नहीं भाग आता, वहां से अगर मैं नहीं भाग आता, वहां से अगर मैं नहीं भाग आता, कसम से वहां रूठ जाता महाराज। मैं जब चंबल पहुंचा राजन, तो गंगा सिंह का और हमारा मुठभेड़ हुआ राजन। बिल्कुल मैं गंगा सिंह के पास पहुंच गया राजन। मेरे हाथ गंगा सिंह के गर्दन तक पहुंचने वाले थे राजन, लेकिन अचानक मैं क्या देखता हूं कि मेरे पास कारतूसें खत्म हो गई राजन। और अपने जवानों से पूछा तो उन्होंने बताया कि सेनापति बारूद ही खत्म हो गई है, इसलिए हम लोग मजबूर होकर वापस आए राजन। सेनापति जैसे इसका मतलब तुम्हारे पास बारूद खत्म हो जाने के कारण डाकू गंगा सिंह तुम्हारे हाथ से निकल गया, लेकिन सेनापति जैसे डाकू गंगा सिंह मुझे चाहिए। एक दिन तुम्हें डाकू गिरफ्तार करके मेरे पास लाना होगा। महाराज मैं ये वादा करता हूँ राजन, एक दिन डाकू गंगा सिंह आपके चरणों में होगा राजन। घबराने की कोई बात नहीं है सेनापति सिंह, आज नहीं तो कल वो कितने दिन तक गुफा में छुपा रहेगा। आज खोले बारूद, अगर आपके पास खत्म हो गया है, दोबारा जाना तो एक्स्ट्रा लेके जाना, जरूर गिरफ्तार होगा। खैर छोड़ो, केवल विजयपुर राज में वो कोई ऐसा काम ना कर पाए जिससे महाराज की बदनामी हो। हम लोग उसे बराबर देख रेख करते रहेंगे। छोड़ो इन बातों को राजन। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं सम्राट, अगर आपकी इजाजत हो तो कहें। सुनिए मेरे दानवीर सम्राट, तो मेरी विनती और यही साहजी और यही साहजी, सिर्फ 2 दिन की छुट्टी अब दे दीजिए। ताकती होगी राह हमारी बहन, ताकती होगी राह हमारी बहन, बंधवा राखी तुरंत आऊं दरबार में। 2 दिन की छुट्टी राजन, मैं राखी बनवाने के बाद पुनः दरबार में आकर अपनी ड्यूटी करूंगा राजन। महामंत्री विक्रम सिंह, तुम
तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे विजयपुर रियासत के अंदर डाकू गंगा सिंह ने हल्का मचा रखा है और जब तक डाकू गंगा सिंह कैद नहीं होगा आज दरबार से छुट्टी नहीं मिलेगी। आपके हुक्म सर आंखों पे है राजन। अगर आप छुट्टी नहीं देंगे तो मैं राखी बंधवाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे अन्नदाता हो आप, मसीहा हो, इस विजयपुर के भगवान हो, और आप जो कहेंगे आपके कहने के मुताबिक मैं वही करूंगा राजन। महाराज गुस्ताखी माफ हो राजन, मैं बेवक्त आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ राजन। महाराज आपसे मेरी एक दरख्वास्त है राजन। महाराज आप जानते हैं कि मैं सालों साल कभी छुट्टी नहीं लेता हूँ राजन, सालों साल कभी छुट्टी नहीं लेता हूँ राजन। साल में केवल एक बार छुट्टी लेता हूँ, वो भी केवल रक्षाबंधन के दिन। महाराज मेरी बहन रानी इकलौती है, अकेली बहन है, हर साल मेरा इंतजार करती है और कहती है कि भैया आपके हाथों में ये 2 सूत राखी का धागा बांधती हूँ और जाओ, मेरा ये आशीर्वाद रहता है कि तुम बॉर्डर पे रक्षा करो। महाराज इस बरस में राखी बंधवाने ना गया तो मेरी बहन रानी मुझसे नाराज हो जाएगी राजन, इसलिए मुझे 2 दिन की छुट्टी राजन दे दिया जाए महाराज। हम जानते हैं कि तुम रक्षाबंधन त्योहार में अपने घर जाते हो और अपने बहन से राखी बनाकर वापस आते हो। जाओ तेरा पद जैसे तुम्हारी छुट्टी मंजूर है। शुक्रिया महाराज, मैं वादा करता हूँ राजन कि 2 दिन के अंदर राज दरबार शीघ्र ही आ जाऊंगा राजन। मुन्नीलाल, महाराज को आराम तक छोड़ दो, क्योंकि महाराज को आराम की जरूरत है। महामंत्री भी कम से कम आराम न करने पहले तुम जाओ विजयपुर रियासत तक घूम कर देखो, किसी इंसान को किसी बात से तकलीफ न होना चाहिए। ठीक है, और हम चलते हैं, हमारे आराम करने का समय हो चुका है। वाह महाराज वाह, कैसो लंबरदार, बरसों के वफादारी का अच्छा सिला दिया है तुमने। दरबार चले कर विजयपुर राज तक जब मैं कोई काम करता हूँ मुन्नीलाल तो नापास हो जाता है। हमका लागत है कोनो इज्जत मान सम्मान तुमका राज विजयपुर के अंदर नहीं है। कुछ नहीं है। अगर आपके बदले हम मंत्री हुई ना, हम कसम खा के बताए लंबादार गैर खोदी कुआं में कूद के पास कुत्ता पालो, जले पर नमक नहीं छिड़कना। महाराज हमको और सेनापति जैसी को एक आंख नहीं देखते, वो जरा अगर अपना पैर हिला दे तो अपने जान को कुर्बान कर देंगे। महाराज कहीं हमारी मौत हो जाए तो दरबार से कोई किसी को ये नहीं कहेंगे जाओ उसको कफन देकर आओ। तुम वही ला के इसीलिए मेरे बाप ने कहा है जहां बात हो वहां ना कोई कहे वोट और जहां बोलो वहां ना कोई कहे चुप। बस इतने बहुत खाली। ये जो लाल बत्ती जल रही साले ना पूरा अंदर कर दूंगा। कोई बात नहीं, तो एक बात ये बताओ, कौन सी बात? सेनापति जय सिंह राखी बंधवाने जा रहा है। और का भाई, छुट्टी मिली है तो जाइए। ले लो हथियार, घेर लो चल के। या तो वो नहीं और या तो मैं नहीं। अगर मैं जीता
तो राखी मैं बंधवाऊंगा। क्यों नहीं? अगर वो जीता तो राखी वो बंधवाएगा। चलो मेरे साथ। कलेजा चीर दुश्मन का। कलेजा चीर दुश्मन का। लहो घट घट पिएंगे हम, मिटाकर नाम दुनिया से जगत में जिएंगे हम। सेनापति सिंह, तेरे आगे मत, तेरे पीछे मत, तेरे दाएं मत, तेरे बाएं मत। मौत तेरा इंतजार कर रही हरामजादे। अगर तुझे ना मारा तो सफदर ठाकुर के पेशा से पैदल। चलने के बाद गफलत नहीं रहना, वरना जहां मैदान जंग हो जाए वहां खून बहा देना। क्यों नहीं? पीठ रण में कभी नहीं दिखाना। अरे लंबरदार, जहां आपका खून गिरेगा वहां हम 2 लोटा पानी ना के ओ, आए। बहादुर हो साले, दिखने में तो चंगेज खान की औलाद लग रहे हो। जहां मेरा खून गिरेगा वहां 2 लोटा पानी ना दोगे। जल चढ़ा देंगे लंबरदार, जल। ओ, चल मेरे साथ। चलिए। बेरहा पुतला, बेरहा पुतला, जफा राह का पत्थर हूं मैं, मिला दूं खाक में सबको। अरे शैतानों का अफसर हूं मैं। वही लायक हो यार, वही लायक हो। वही काबिल होते तो छुट्टी तो होगा मिल जाता है। तो हाँ साले, नीयत खराब है। कहना क्या दोस्तों, चलते चलते कहने वालों ने मैंने कह दिया जले पर नमक नहीं छिड़कना, वरना याद रखो 100 को जमीन के नीचे जिंदा दफन कर दूंगा। तेरी आवाज भूख पर नहीं आएगी। विक्रम का दूसरा नाम मौत है, मौत। पंगा नहीं लेना, नहीं दंगा कर दूंगा। बेलरिया और ईश्वानी भूसी में मूद के चली जाती है। खैर कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं दोस्तों। इसीलिए कहा गया है सफेरे अपने हाथों में बीन लिए बैठे हैं दोस्तों। सफेरे अपने हाथों में बीन लिए बैठे हैं और इच्छाधारी कम नहीं दूरबीन लिए बैठे हैं। जब से मंदिरों पे लग गए हैं सरकारी नल, कुछ लोग दारू और नमकीन लिए बैठे हैं। कहना क्या है दोस्तों, और नशे में सारी दुनिया, नशे में सारी दुनिया, दारू बाते नाम नशे में सारी दुनिया। और किसी को नशा है दारू का, और किसी को नशा है मेहरारू का। यही नौटंकी मास्टर बजाए रहे हारमोनिया, दारू बदनाम नशे में सारी दुनिया। सुनीलाल जी साहब, चलो कुछ सामान खरीद लो अपनी भाभी के लिए, बेटे अमर के लिए और बहन रानी के लिए। क्यों नहीं साहब? सामान कुछ लिया है? हाँ चलो साहब, आगे बाजार में ले लिया जाए। चलो बैग लेके आओ। हाँ ठीक साहब, चलो। यार क्या बताएं, अब घर जा रहे हैं और अपनी पत्नी की याद, बच्चों की याद, और आज काफी दिन के बाद घर जा रहे हैं। कैसा लग रहा है कि कितनी जल्दी घर पहुंच जाएं, लेकिन ट्रेन का भी इंतजार करना है। चलते चलते कहना है कि बगिया में कोयलिया, बगिया में
मनवा में नाचे लमो आवा चली गौवा की ओर हो आवा चली गौवा की बगिया में को गेला कारी कोयलिया बगिया में को गेला कारी कोयलिया मनवा में नाचे लमार आवा चली गौवा की ओर हो आवा चली गौवा की ओर हो आवा चली दरिया से खेले किसनवा धरती के अचला से उपजावे सुनवा खुरपी कुदरिया से खेले किसनवा धरती के अचला से उपजावे सुनवा आवा चली गौवा की ओर विजयपुर राज जाकर नहीं गया। क्यों नहीं? उस रामजादे का पीछा कर चलिए और जहां मिले तो फौरन से गोली का निशाना बना दे। जैसा आप कहो। चलिए लम्बादार सामान ले लिए? क्या क्या लिए? सामान ले लीना। अच्छा अच्छा सब कुछ हो गया। ले लीना साहब। आओ चलते हैं फिर। चलो साहब। रुक जा रुक जा पति रुक जा रुक जा अरे नीच सेनापति